सीडीएम पब्लिक स्कूल बेनी माधवपुर कपसा आजमगढ़ में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। श्री राजकुमार बैठा उप जिला अधिकारी बूढ़नपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री राम श्रृंगार राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री श्रीनाथ सिंह अध्यक्ष और प्रद्युमन शेखर दुबे संस्थापक एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों, बच्चों व अभिभावकों द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी थक गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 11 बजे आना था, लेकिन मुझे एक जगह जाना था क्योंकि 1962 में जो चाइना का युद्ध हुआ था उसमें एक अमर शहीद थे नदिया पहाड़ में, उनके यहाँ जाना था मुझे, तो इसलिए वहाँ जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। यहाँ पे उपस्थित सभी वृद्धजन, प्यारे बच्चों और स्कूल के जो हमारे वकील साहब हैं, जो प्रबंधक हैं। मैं चूँकि सगड़ी तहसील में एसडीएम जुडिशियल के पद पे 1 साल काम किया, तो वहाँ के जो हमारे जितने अधिवक्ता साथी थे सबसे एक अच्छा खासा लगाव हो गया था। अचानक मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं एसडीएम बूढ़नपुर हो गया, लेकिन वो लगाव अभी भी है। तभी इन्होंने हमें याद किया तो मैं इनके प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आ गया। आज का जो दिन है वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पर्व तो हम काफ़ी हमारे देश में, चूँकि भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर्वों की भरमार है, लेकिन जो हमारा पर्व है मेन, जो ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा पर्व ये रहा जो स्वतंत्रता दिवस आज है। हम 78वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मना रहे हैं और ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। हमारा जो देश है आज विश्व के पटल पर परचम लहरा रहा है और जो नेतृत्व हम लोगों ने जिसको दिया है वो आने वाले दिनों में भी हम विश्व के पटल पे परचम लहराएंगे। अभी तक का जो हमारा सफ़र है हमारे देश का 15 अगस्त 1947 से लेकर के अब तक का, ये बहुत अच्छा सफ़र रहा और हम सभी अपने देश को मजबूत करने के लिए इसी तरीके से सहभागिता करते रहेंगे। पास पड़ोस के जो देश हैं वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं, तो वे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश पे भी हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ हम होने नहीं देंगे। हमें गर्व है इस बात का कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का एक हिस्सा है और 1950 से लेकर के अब तक जो लोकतांत्रिक परंपरा है उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। बहुत से देशों में लोकतांत्रिक परंपरा है, लेकिन वो लोकतांत्रिक परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लेकिन हमारा देश है जो ये विश्व के मतलब कि दूसरे पायदान के जनसंख्या में है, लेकिन अभी भी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी हम लोग संगठित हैं, मजबूत हैं और विश्व के पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं इन बच्चों को, जो बच्चों ने जो अच्छा यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उनके जो टीचर्स हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेल इनको ट्रेंड किया। बहुत अच्छा इनका जो रिप्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा इन्होंने किया। ऐसे ही इनको आप लोग बढ़िया से इनको तैयार कीजिए। जो हमारे बच्चे हैं ये आने वाले दिनों में हमारे देश की बागडोर इनके हाथों में है। इन्हीं में से कोई प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, कोई अधिवक्ता, कोई वकालत के क्षेत्र में जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना नेतृत्व देंगे। तो ये हमारे भविष्य हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं इस विद्यालय के प्रबंधक को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में एक स्कूल आपने कायम किया है और एक अच्छा मैसेज है। बच्चे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल तो बहुत हैं लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता है, तो ये
हर एक गार्जियन चाहता है कि हमारे घर के आसपास में कोई अच्छा स्कूल हो ताकि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, उनका भविष्य अच्छा हो। तो ये पहल अच्छी है, इनका स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में आगे और दिन दूनी रात दूनी तरक्की करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसके बारे में बताइए। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस था और विद्यालय परिवार द्वारा, पूरे देश द्वारा, जहाँ जहाँ भी हम हिंदुस्तानी हैं पूरे विश्व में यह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। डीएम साहब आए थे, उन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा? उन्होंने अपने लोकतंत्र की सफलता पर और 15 अगस्त के इस उत्सव के संबंध में बच्चों को बताया और उन्होंने बताया कि एक संस्कार सुधा शिक्षा ही इस देश का, इस समाज का हित कर सकती है। तो आप बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? बच्चों के बारे में देखिए, आज की जो स्थिति चल रही है हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, चारों तरफ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति हो रही है कि लोगों के संस्कार का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। आदमी का चरित्र धीरे धीरे गिरता जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपनी शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक कोर्स तक सीमित करके रख दिए। आज बच्चे का मूल्यांकन एज ए कंप्यूटर किया जा रहा है। बच्चों को हम संस्कार सुधा शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अपने संस्कृति के बारे में, अपने गांव घर के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने साधु संतों के बारे में, अपने बलिदानियों के बारे में, अपने नेताओं के बारे में हम बच्चों को पूर्ण रूप से उनकी महानता की गाथा बता नहीं पा रहे हैं। इससे जो है बच्चे दूसरी लाइन की तरफ, टेलीविज़न की तरफ और मोबाइल की तरफ शाहरुख और सलमान को ही अपना हीरो मान बैठे। आज का जो परिवेश चल रहा है, जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है कि आज का बच्चा, आज के समाज के लोग भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, चंद्रशेखर आज़ाद को भूलते जा रहे हैं। आज उनके दौर में पश्चिमी कल्चर जो है धीरे धीरे हावी हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमें जो है, हमने जो प्रयास किया है कि अपने स्कूल में बच्चों को एक उन्नत शिक्षा के साथ साथ एक अपनी संस्कृति के संबंध में भी शिक्षा दे के बच्चों को उस हिसाब से तैयार करें कि राष्ट्र का बढ़िया निर्माण हो। लगभग कितने बच्चे आए थे यहाँ? हमारे यहाँ 300 प्लस की स्ट्रेंथ है और हमको लगता है कि लगभग बच्चे आए भी थे, 10, 20, 50 कम बेसी इधर उधर। कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया? हमारे यहाँ 3 ट्रॉफ़ी दी गई है, एक फर्स्ट ट्रॉफ़ी, सेकंड ट्रॉफ़ी और थर्ड ट्रॉफ़ी। इसके बाद 30 मेडल दिए गए हैं, 10 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 10 ब्रांज मेडल। सब मिला के 33 मेडल हम बच्चों को दिए हैं। और जो बच्चा मेडल नहीं पाया है, ट्रॉफ़ी नहीं पाया है, उस बच्चों के उसके उत्थान के लिए भी, उसके मन में भी प्रेरणा के लिए हमने कुछ ना कुछ इनाम हर बच्चे को दिया है।